क्योंकि इसी चैनल से बहुत से छात्रों ने अच्छे नंबरों से प्राविधिक कला का एग्ज़ाम पास किया है। अगर आप भी जो है प्राविधिक कला की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको लगातार हमारे इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको ये आपके सामने पेपर है, ठीक है, 2023 चित्रकला प्राविधिक। और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला और ये आपका पेपर 100 नंबर का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी आप उसमें किस तरीके से अपना रोल नंबर डालेंगे और किस तरीके से आपको यहाँ पर खंडों को हल करना है। तो हल करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, कि प्राविधिक कला का पेपर कैसे हल करें। तो आप उसे देखेंगे तो आप लोग हल करना सीख जाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा आता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसके नीचे इंग्लिश में है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, सेक्शन ए खंड आ। आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, पेपर में टोटल 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब ABCDEF और सभी को करना अनिवार्य होता है। तो जो आपका खंड आ होता है उसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये 10 आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हैं। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपने तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट किया हो, अभी आपको कुछ ना पता हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ लगातार तैयारी करते रहेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग जो प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ हैं आप उनके कमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, उसमें सभी बच्चों ने बताया है कि किस तरीके से जो है उनके नंबर आए हैं, ठीक है। उनके बारे में आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम तैयारी कैसे कराते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। अब देखिए नंबर 1, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये तिरछे अक्षर जो आपके लिखे जाते हैं उसमें आप देखिएगा ये 4 लाइनें होती हैं और इनका अनुपात कितना होता है, 2:3:2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना प्रयुक्त होता है। तो कितना, 2:3:2। पहले का जवाब आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमने कई आपको जो है अच्छी तरीके से बहुत सी वीडियो आपको दी थी पिछली बार, ठीक है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई थी और बहुत से बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको लगातार आगे बताते रहेंगे। अगला देखिएगा, एक 4 सेमी इंटू 3 सेमी के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। निरूपक भिन्न के लिए भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप एक काम करिएगा, प्राविधिक कला की प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी अब आपको हम भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो निरूपक भिन्न में बदलने के लिए मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, इसका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 1/4000 आ जाएगा। आगे है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार फलक जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं घन के अंदर, ठीक है। आगे है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा, मतलब कि जो ईंट होती है वो सामने से देखने पर कैसी दिखेगी, तो ये आपकी आयत दिखेगी, ठीक है। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। देखिए कोई भी चीज है अगर आप उसे दूर से देखेंगे तो आपको छोटी दिखाई देगी, तो वही बात यहाँ पर है। एक समान ऊंचाई की 2 लंब रेखाएं हैं, जितनी दूर होती जाएंगी उतनी छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पर आप छोटी जो है करेक्ट आंसर आप बताएंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे, नाभि वृत्त के नाभियों को सदा लिखते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा N1 N2, ठीक है। इसे हिंदी में भी लिखा जाता है तो ना1 ना2, इस तरीके से यहाँ पर इसे लिखते हैं। आगे है, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कह लेना चाहिए। इकाई की अगर हम बात करेंगे तो आपकी इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, समान कह लेनी चाहिए इकाई। इसके बाद में आपका लास्ट प्रश्न जो आपका है ये भी देख लीजिएगा क्या लिखा है, किसी समपंचभुज का अंतः कोण कितना होता है। तो ये आपका 108 अंश होता है, ठीक है। डिटेल में आपको हम निकाल के भी दिखा के बता देंगे, ठीक है, लेकिन वो हम आगे आगे जो आपको वीडियो मिलेंगी उनमें आपको सब कुछ डिटेल से मिलने वाला है कि क्या चीज़ कैसे होती है। फिलहाल के लिए अभी आप पेपर देख रहे हैं तो पेपर के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि उत्तर कौन सा किसका सही है।
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डायगोनल शब्द की रचना करने हैं तो कुल खानों का अनुपात क्या होगा, 38:7 यहाँ पर खानों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं तो उसके लिए भी आप समझेंगे, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिससे यहाँ पर हमें ये आर्टिस्ट लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए भी पूछा आता है कितने खाने बनेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निकाल दिया कि 28 खाने और 9 खाने, इस तरीके से जो है ऐसे ही आपको यहाँ पर इस तरीके से निकालना होता है। तो कितने आ जाएंगे, 38 और 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा चित्र तल। इस तरीके से आपको 10 प्रश्न मिल गया, ऑब्जेक्टिव यही इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, चलिए इसे हम दिखाते हैं आपको हैं सेक्शन बी। आप सभी को दिख रहा होगा सेक्शन बी, खंड बा। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखिए का है और खा है, और का वाला 6 नंबर का है, खा वाले में या तो आप ये कर लीजिए अथवा इसे करिए अथवा इसे करिए। मतलब क्या है कि इसे तो करना ही है और इसमें से आप कोई एक करेंगे। ये क्या है, 4.2 सेमी ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द लिखिए। ये किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपका ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और ये आर्टिस्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है ये लिखना होता है, ये डायरेक्टर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इतना काम जो आप करेंगे तो आपको इसके कितने नंबर मिलेंगे, आप देखिएगा 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपका दूसरा है। ठीक है, इसी में देखिए खा वाला क्या लिखा है, 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। अब आपको ये वाक्य लिखना होता है, इसके लिए कंडीशन आपको दे रखी होती है, हिंदी में लिखिए अथवा अंग्रेजी में। अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे आप भला तो जग भला, अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। तो इनमें से किसी एक में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये लिखा है इंग्लिश में, ठीक है, ये लिखा आपका है हिंदी में, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो इससे लिखने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये दोनों ना लिखना हो, आपको ये बनानी हो विकर्ण मापनी, तो ये भी बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आपकी है विकर्ण मापनी और बनाते कैसे हैं आपके सामने ये बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से इसे बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक पेपर को सॉल्व करना भी सीख गए होंगे, कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता रखी थी पहले ही। ठीक है, अगर आपने इस बार प्राइवेट फॉर्म डाला है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ लगे हैं तो आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुन लीजिएगा, आपको किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप आराम से हमारे साथ तैयारी करिएगा, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं हम, ऐसे ही आपकी तैयारी कराएंगे और अच्छे नंबर आपके आएंगे, मुझे ये भी उम्मीद है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, खंड सा सेक्शन सी। सेक्शन सी में तीसरा प्रश्न है, ये आपका होता है 16 नंबर का। कितने का होता है, 16 का। और इसमें आपसे कहा क्या गया है, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचिए। और अथवा में कहा है किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 7 सेमी, लघु अक्ष 4 सेमी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ये आप देखिएगा, ये इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है स्पर्श रेखा वाला, यही बना आपके सामने बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा अगला कहा है किसी विधि के द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। तो विधि की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये विधियाँ आपको दे रखी हैं। 4 केंद्रों की सहायता से दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा। ठीक है, और 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दीर्घवृत्त जो बनाना है तो वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने सभी बने हुए हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दीर्घवृत्त बनाने की विधियाँ भी मैंने आपको बता रखी थी पहले ही। ठीक है, और आपके एग्जाम में पेपर में भी आ गया था और 16 नंबर का आया था। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो सकती है यहाँ से। ठीक है, आगे देखिएगा, खंड आपका दा लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या आया था, इसमें भी हमने जो आपको पढ़ाया वही आया। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी हमने चीज़ें पढ़ाई थी और उन्हीं में से आपका यहाँ पर आ भी गया था। यह इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्षैतिज समतल पर खड़े एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उच्छेद खींचिए जिसके आधार की भुजा 2 सेमी, अक्ष 3.5 सेमी और या से रा की दूरी 0.5 सेमी है। 16 नंबर में ही आया हुआ था।
और इसके अथवा में आपका और लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। अथवा में क्या लिखा हुआ है कि एक घन का अनुविच्छेद और उत्च्छेद खींचिए, और जिसका एक फलक क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है और एक कोर पर टिका है, जिसके लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाते हैं। ये इस तरीके से आपका था। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये देखिए अनुविच्छेद उत्च्छेद इस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अनुविच्छेद उत्च्छेद हमने आपके यहाँ पर खींच के आपको सिखाए भी थे। ठीक है, शंकु का कैसे खींचेंगे, इस तरीके से शंकु के बारे में यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए शंकु के बारे में ये भी बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं, सब कुछ समझाएंगे आपको। ठीक है, आप समझ जाएंगे। ये आपका घन का बना हुआ है। ठीक है, और ये गिलास का बना हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए वर्गाकार सूची स्तंभ। और आपके एग्जाम में क्या आया था, आप इसे भी देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में आया था वर्गाकार सूची स्तंभ, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा ना क्या लिखा हुआ है, ये वर्गाकार सूची स्तंभ। और यहाँ पर क्या है, वर्गाकार सूची स्तंभ। तो समझ आएगा, पेपर भी पूरा फंसाया था पिछली बार। ठीक है, तो इस बार भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे नंबर आएंगे आपके। और घन का बताएंगे तो घन का भी हम बता चुके हैं। ठीक है, पहले। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है आपको पिछली बार अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझाया था डिटेल से। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, 16 नंबर के। एक करना होता है, आप आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और कहीं भी अगर आपसे कोई भी कहता है कि हाँ मुझे रुपए लाइए, ठीक है हम आपकी तैयारी कराएंगे, तो आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको यहाँ से फ्री में आपको सब कुछ मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर ई वाले में क्या है, यहाँ पर आपका या तो आएगा, देखिए लिखा है साधारण मेज का सममित चित्र बनाइए, या तो ये प्रश्न आ गया। और अगर आपको ये ना आता हो तो अक्षर अंग्रेजी के अक्षर ए का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 5 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। अक्षर की ए की काट 1 वर्ग सेमी है। ये आपका प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या क्या था, हमने आपको सब जितने अक्षर से आपके ए से लेकर जेड तक हमने वो सभी आपको सिखा रखे हैं पहले ही। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से अक्षर बनते हैं। ये ए बना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बी बना है, ये ठीक है डी है, ई। ठीक है, हमने सब बता रखे हैं आपको टोटल, बिल्कुल जितने भी आपके हैं, जी एच आई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये जितने भी अक्षर आपके होते हैं ना, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, सब बने यहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा दिखाने में। और ये देखिए सममित चित्र अगर हमें बनाना हो पीढ़े का, तो पीढ़े का सममित इस तरीके से बनता है। और ऐसे ही आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था साधारण मेज का सममित चित्र, तो मेज का भी लगभग इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपने अच्छा रेडी कर लिए ए से लेकर जेड तक, तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, ये कितने नंबर में आता है, 16 नंबर में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपका बचता है लास्ट सेक्शन, खंड फा। इसे आप लोग ध्यान से आप देखिएगा। निम्न में से किसी एक का चित्र बनाना है। प्रकृति चित्रण है। ठीक है, या तो आप इसे बनाइएगा, अगर आपको ये नहीं करना है तो इसमें अथवा में आता है स्मृति चित्रण, या आप इसे बनाइएगा। अगर आपको इसे नहीं बनाना है तो आपका आता है दृश्य चित्रण, देख सकते हैं, इसे बनाएगा। तो इनमें से आपको कोई एक बनाना है। तो इनमें सबसे सिंपल कौन सा होता है, मैं आपको उसी पे सीधे ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा स्मृति चित्रण, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मृति चित्रण आपका होता है, ये कितने का आता है ये भी आप देख लीजिएगा। ये आपका 30 नंबर का आता है स्मृति चित्रण। ठीक है, और इसमें कहा क्या गया है कि दिए गए ड्राइंग कागज पर, मतलब आपको एक ड्राइंग का कागज दिया जाएगा, उस पर करना क्या, आपको एक का छाया प्रकाश और प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। तो आपको 20 सेमी लंबाई में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। और चित्र कैसे बनेगा उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरीके के चित्र जो है वहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको हम भी। ठीक है, निकाल के थोड़ा देखिएगा, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बना है, आपका कप प्लेट वगैरह बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक चित्र बनाना पड़ता है, और इसके लिए आपको कितने मिलते हैं, पूरे 30 नंबर आपको इसके लिए मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 30 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे अच्छी तरीके से। और देखिएगा पहला कप प्लेट आ गया था, और हमने भी पहला कप प्लेट ही पढ़ाया था, बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप मान के चलिएगा, तैयारी बहुत बेहतर आपकी हो जाएगी। बस आपको विश्वास बना रखना है हमारे साथ। ठीक है, और अगर आपको ये ना पता हो ना, अभी ना लगता हो आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, तो एक काम करिएगा, आप लोग हमारे इस चैनल पर जो आपकी प्राविधिक कला है उसकी प्लेलिस्ट को देखिएगा। वहाँ पर आपको पता लगेगा प्राविधिक कला का रिजल्ट कैसा रहा। ये वीडियो आपकी है, आप इसे देख लीजिएगा, और उस वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि पेपर जो है मतलब किस तरीके से कितने का बच्चों के नंबर आए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी कम्युनिटी में भी पोस्ट है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं नंबर कितने कितने आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको कमेंट अगर पढ़ना है कि हमने जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया, तो इसके लिए बिल्कुल यही वाला पेपर हम इससे पहले बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने उसे पूरा हल करके दिखाया हुआ है। आप उसे देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे कि यहाँ से आपकी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे तो आप लाइक करेंगे, साथ में देखिएगा आपको एक काम करना है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और अन्य लोगों से करवाना भी है, ठीक है। ये आप काम आपका है। जिसने भी प्राविधिक कला का प्राइवेट फॉर्म डाला है तो आप उसके पास तक इस चैनल को पहुंचाइएगा, ठीक है, और उसे बता दीजिएगा कि यहाँ से आप तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कम टाइम में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरी साल पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, तो आप कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आप कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी आपको, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको डेली एक वीडियो देने की। अगर एक डेली नहीं मिलेगी तो 2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, और इतने से ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो कहीं से भी आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से लगिए मेरे साथ और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अप्लाई ना